फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th का भारतीय भवन का भौतिकी पाठ 1 का प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला नंबर सवाल है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश की किरण कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो समतल दर्पण पर जब प्रकाश पड़ती है तो एक ही परावर्तित किरणें हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। दूसरा नंबर सवाल है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है तो वापस उसी पथ पर लौट जाता है। हमारा अगला सवाल है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो समतल दर्पण जो प्रकाश आती है तो बिना मुड़े हुए वापस चली जाती है, यानी 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो समतल दर्पण पर परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री आंसर। अगला सवाल है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। नियम नंबर 1 आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी जो होता है और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। छठा नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखें। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। 7वां नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है इसको बोला जाता है ध्रुव और इसको बोला जाता है वक्ता केंद्र। तो ध्रुव से वक्ता केंद्र तक मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। तो अवतल दर्पण में किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश से किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो यहाँ होता है F और यहाँ होता है वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो इसका फार्मूला होता है F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्ता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी F बराबर R/2 या R बराबर 2F। अगला सवाल है, एक गोलीय दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो सीधा प्रतिबिंब जो है वह समतल दर्पण भी बनाता है, उत्तल भी बनाता है और अवतल भी बनाता है, लेकिन इसमें आ गया है आवर्धित। तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। तो बड़ा और सीधा, तो बड़ा और सीधा सिर्फ अवतल दर्पण ही बना पाता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अभी 11 नंबर सवाल है, एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए। ये देखिए, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। तो इसमें सिर्फ एक ही ऐसा कंडीशन है जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है। तब वस्तु जो को फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है तो उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद जितना है सबका वास्तविक प्रतिबिंब ही बनता है। तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच होना चाहिए। 12 नंबर सवाल, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण की वक्ता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है। यदि कोई वस्तु वक्ता केंद्र पर रख देंगे
तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वह जो है कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि वस्तु को ऊपर रखे हैं और नीचे बन रहा है और वस्तु के बराबर बनेगा। हमारा अगला नंबर सवाल है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, और वस्तु को हम लोग इसके सामने रखेंगे तो इधर होता है माइनस और इधर होता है प्लस। तो वस्तु को हम लोग दर्पण के सामने रखेंगे तो उसका जो चिन्ह होगा वह ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। उसके बाद अगला नंबर सवाल है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ये देखिए आपका 10 सेमी फोकस हो गया और दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखा गया है यानी वस्तु को यहाँ पर रखा गया है, यानी C और F के बीच में। तो C और F के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है और उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। इसका आंसर वास्तविक, उल्टा और बड़ा। अगला नंबर सवाल है, अवतल दर्पण से किसी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो अवतल दर्पण में हम लोग अगर वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब बराबर बन जाता है। ठीक है, तो उसका आकार के बराबर होने के लिए वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा वस्तु को। अब जो है 16 नंबर सवाल है, किसी गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। गोलीय दर्पण, तो काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऐसे तो समतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन समतल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, लेकिन उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण है जो कि इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। अगला नंबर सवाल है, क्या एक उत्तल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, इसीलिए उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। 18 नंबर सवाल है, एक दर्पण की फोकस दूरी माइनस में 15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो देखिए फोकस दूरी में अगर माइनस लगा हो तो वह हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि फोकस दूरी जो होता है इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है, तो यह अवतल दर्पण का इधर ही बनता है। तो इधर बनता है तो माइनस होगा, तो माइनस है तो यह अवतल दर्पण होगा। 19 नंबर सवाल, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा दें। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है h'/h, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। 20 नंबर सवाल, m का ऋणात्मक मान यही बताता है कि वस्तु जो है वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। वस्तु उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। ऋणात्मक मान यानी माइनस में रहेगा तो इधर ही बनेगा और इधर बनेगा तो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। इसका ट्रिक होता है वाऊ, अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा ही बनता है। तो ऋणात्मक मान क्या बताता है, ऋणात्मक मान यही बताता है कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। अगला नंबर सवाल है 21 नंबर, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो उसका फोकस दूरी कितनी होगी। तो फोकस दूरी का फार्मूला होता है F = R/2, यानी इसमें R का मान दे दिया है 20, तो 20/2 काट दीजिए 10, यानी 10 सेमी।
प्लस में होगा तो उत्तल दर्पण होगा और माइनस में होगा तो अवतल होगा। उत्तल दर्पण का एक उपयोग को लिखें। तो उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए किया जाता है और पीछे देखने में सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। 23 नंबर सवाल है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो F बराबर R/2 फार्मूला लगा देंगे, 32/2 काट देंगे 16 सेंटीमीटर। तो उसका जो हो जाएगा फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो प्लस में 16 सेमी आंसर। आपका 24 नंबर सवाल है, काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं? तो काल्पनिक प्रतिबिंब में जो होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं और यह उत्तल में बनता है। अब जो है अगला नंबर सवाल है, समतल दर्पण में आवर्धन m+1 का क्या अर्थ है? तो समतल दर्पण में जो होता है आवर्धन m+1 यही कहता है कि समतल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। +1 का यही अर्थ है कि वास्तविक, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब जो है 26 नंबर सवाल है, एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता केंद्र C पर एक ACB आपतित होती है तो यह किस दिशा में परावर्तित होगी? जैसे यह एक गोलीय दर्पण है, यहाँ पर फोकस दूरी और यहाँ पर वक्रता केंद्र। अब प्रकाश जो है यहाँ से डाला जाता है, यहाँ से डाला जाता है, तो यह जो है जब प्रकाश को, यह नियम है कि जब वक्रता केंद्र से प्रकाश को डाला जाता है तो वापस उसी पथ पर आ जाता है। तो इसका आंसर लिखना होगा, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से आपतित किया जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वापस उसी पथ पर लौट जाती है, परावर्तन होने के बाद वापस उसी पथ पर लौट जाती है। और आपका आखिरी नंबर सवाल है, अवतल दर्पण का कोई 2 उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है और दूसरा उपयोग है टॉर्च और गाड़ी का हेडलाइट में किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।